हर हर महादेव। सभी ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर बात कर रहे हैं कि वक्त इतना बलवान होता है और कभी कभी ऐसी विकट परिस्थितियां आ जाती हैं जीवन के अंदर कि आप जो भी कार्य कर रहे होते हैं और हर एक कार्य आपका अड़चन देता है। कोई भी कार्य आपको सफलता नहीं देता। हर एक कार्य आपका रुक जाता है। आपके सभी कार्य पूर्ण नहीं होते और परेशानियां शीर्षा के मुंह की तरह निरंतर बढ़ती रहती हैं। आप कई सारे उपाय भी करते हैं, टोने टोटके भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, जप तप भी करते हैं, लेकिन सभी ग्रह नक्षत्र भी आपके ठीक होते दिखाई देते हैं। ज्योतिषी गणनाएं भी आपके फेल हो जाती हैं। ऐसी भी स्थिति आ जाती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसी विकट समस्या में अब क्या उपाय किया जाए और आपके कार्य कोई भी नहीं बन रहा होता। यानी कि जीवन में एक ऐसी विकट स्थिति आ जाए कि जब चारों तरफ से आपको असफलता ही असफलता मिल रही हो। आपका कोई भी कार्य, चाहे वह कार्य छोटा हो, बड़ा हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक हो, लेकिन सभी कार्य आपको विपरीत परिणाम देना शुरू कर देते हैं। यानी कि कोई भी परिणाम आपको शुभ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ याद रखें कि जीवन में कितना भी आपके पास अच्छा समय हो या कितना भी बुरा समय हो, लेकिन कभी भी आपको 100 के 100% बुरे परिणाम नहीं मिलते और ना अच्छे समय में 100 के 100% आपको शुभ परिणाम मिलते हैं जीवन में। इसकी क्योंकि हम जीवन में कभी भी किसी को सुखी या दुखी 100% कोई होता नहीं। हम सुखी उसे कह देते हैं कि जिसके पास सुखों की संख्या ज़्यादा है, दुख कम है। दुख कम है उसे हम सुखी कहते हैं। 100% पूरे सुख उसके पास हैं। ऐसा कोई जीव इस धरती पर नहीं है। हर एक प्राणी के पास सुख और दुख होते हैं, लेकिन मनुष्य के कर्मों के अनुसार दुख और सुख उसके मात्रा बदलती रहती है। उसी प्रकार से जो कितना भी दुखी हो, लेकिन 100% दुखी वो नहीं होता। कुछ ना कुछ सुख उसके पास अवश्य होते हैं, लेकिन उसे हम दुखी इसलिए कहते हैं कि उसके पास दुखों की संख्या ज़्यादा है और सुखों की संख्या कम है। तो उसी प्रकार से कितने भी आपको असफलताएं मिल रही हों, लेकिन 100% हर एक चीज़ में असफलता मिले ऐसा भी नहीं है। और आपको जीवन में कितनी भी सफलताएं मिल रही हों, प्रत्येक कार्य में आपको सफलताएं मिले ऐसा भी नहीं है। लेकिन यह जीवन का कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपका प्रत्येक कार्य कुछ समय के लिए यह 90% 95% तक हो सकता है, तो हम उसे 90% तक भी अगर कार्य आपके असफल होते हैं तो हम उसे सभी कार्यों को ही असफल मान लेते हैं। तो जब आपके कार्य, अधिकतर कार्य असफल हो रहे हों और आप असमंजस की स्थिति में हैं, आपको कोई दिशा नहीं मिल रही, आप पूर्ण अंधकार में हैं, तब यह उपाय करें। यह उपाय बड़ा ही सरल है, बहुत ही साधारण है। इसमें खर्चे की भी आवश्यकता नहीं, बस श्रम की आवश्यकता है। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है। यह नित्य करना है, लेकिन यह रविवार के दिन आपको यह उपाय करना है। जिस दिन रविवार हो उस दिन सूर्य उदय होने से पहले आपको नहा धो करके आपके जो दैनिक क्रियाएं हैं जो उनसे आप निवृत्त हो जाएं सूर्य उदय होने तक। और जब सूर्य उदय हो तब यह दिन याद रखें, यह दिन रविवार का होना चाहिए, सूर्यवार का होना चाहिए। तो सूर्यवार रविवार के दिन आप सूर्य उदय होने से पहले ही आप अपने दैनिक नित्य कार्य न स्नान वगैरह से निवृत्त हो करके एक तांबे का लोटा लें। और यह क्रिया याद रखें सूर्य उदय होते समय आपको करनी है। जब सूर्य संतरी होता है उस समय आपको करनी है। और एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें लाल रंग के पुष्प आपने डालने हैं और चावल डालने हैं,
हल्दी डालनी है, केसर मिलानी है और थोड़ा सा गंगा जल। यह सामान आपको तांबे के लोटे में ले करके भगवान, और एक नीले रंग का कच्चे सूत का धागा लेना है। यह धागा आपके 7 हाथ के बराबर हो। 7 हाथ का जितना धागा, जितने की आपकी लंबाई यथार्थ से 7 फुट कह सकते हैं, 7 फुट का धागा या 7 हाथ का लंबाई जितना धागा लेना है। और यह लोटे में जो आपने ये सामग्री रखी है जल के साथ में, यह भगवान सूर्य को ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण हृदय के साथ इस मंत्र का जाप करते हुए यह लोटा जल भगवान भास्कर को आपको अर्पित कर देना है। और ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का मंत्र का जाप करते करते समय जो आपने नीला धागा लिया है, इस नीले धागे में आपको 7 गांठ लगा देनी है इसी मंत्र का जाप करते हुए। और उसी स्थान पर अब इस नीले धागे को आप किसी भी तावीज़ में बना करके तावीज़ में रख कर आप अपनी बाईं भुजा, सीधे हाथ की बाईं भुजा में या आप अपने गले में धारण कर लें। तो यह छोटा सा उपाय अगर आपको ऐसी विकट स्थिति से बाहर ला देता है, और यह विकट स्थिति कितनी भी हो, कितना भी बड़ा संकट हो, यह उपाय जो है आपको इस संकट से शांति दिला देता है और यह संकट आपका शांत हो जाता है। तो यह उपाय जब करना चाहिए जब सभी उपाय, सब कार्य असफल हो रहे हों, तो यह उपाय आपको असफल नहीं होने देगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आपसे। और आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और जो दर्शक हमारे से नए जुड़ रहे हैं वह सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी ट्रू मीडिया की प्रत्येक वीडियो उनके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और आपके मन में भी यदि कोई ऐसी शंका है, कोई समस्या है, किसी विषय पर आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अवश्य ही लिखें। हम आपकी इस समस्या का समाधान आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। और इसी के साथ हम आपसे अब इजाज़त चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।